हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, उसकी समरी हम कर चुके हैं। आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये हमें फिल करने हैं। तो देखिए फर्स्ट है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। मानव में जो पाचन पोषण होता है उसके क्या चरण होते हैं। तो देखिए फर्स्ट है इजेशन, सेकेंड डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन एंड एगेशन। मतलब पहले तो होता है अंदर ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, फिर उसका अवशोषण करना, फिर उसका स्वांगीकरण करना, फिर उसका जो बचा हुआ बिना पचा हुआ भोजन है उसका निष्कासन करना। तो देखिए आपको ये 5 स्टेप हैं, 5 चरण हैं, ये समझ में आ गए होंगे। इनको याद कर लेना या ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यहाँ से, फिर जब मन चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सेकंड है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में वो कौन सी है? लीवर। इसमें आएगा लीवर। नेक्स्ट है, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लैंक जूसेज विच एक्ट ऑन फूड। जो स्टमक होता है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और कौन सा जूस निकलता है जो भोजन के ऊपर क्रिया करता है? तो इसके अंदर आएगा डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स कॉल्ड। ये देखिए हमने लेसन में भी पढ़ा था कि जो छोटी आंत होती है उसकी जो अंदर की सतह होती है उसके ऊपर उंगली के आकार की उभरी हुई कुछ वो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विली। तो इसमें आएगा विली। नेक्स्ट है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द ब्लैंक। जो अमीबा होता है वो उसके भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो फूड वैक्यूल में होता है, फूड वैक्यूल। नेक्स्ट है, मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ इट इज़ फॉल्स। अगर स्टेटमेंट सही है तो टी लगाना है, और स्टेटमेंट गलत है तो एफ लगाना है। तो फर्स्ट है देखिए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। जो पाचन होता है स्टार्च का वो स्टमक में शुरू होता है, तो ये गलत है, क्योंकि हमने लेसन में भी पढ़ा है पाचन तंत्र का जो सिस्टम है वो मुंह से शुरू हो जाता है। तो ये स्टमक, इसमें स्टमक से स्टार्ट लिख रखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो हमारी जीभ होती है वो लार को भोजन में मिक्स करने में सहायता करती है, तो ये बिल्कुल राइट है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। द बाल ग्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल। जो बाल ग्लैडर है उसमें कौन सा वो रस होता है? एक पीतरस, वो स्टोर होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं वो जो एक बार निगला हुआ भोजन होता है उसको वापस से अपने मुंह में लेकर आते हैं और उसको चबाते हैं, च्यू होता है चबाना, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें जो ठीक है उसको हमें टिक करना है। तो फर्स्ट देखिए, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द कौन से में होता है? तो जो फैट होता है वो, तो ए ऑप्शन है स्टमक, सी बी है माउथ, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो फैट का जो पाचन होता है वो कंप्लीट होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट देखिए, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। जो पानी होता है बिना पचे हुए भोजन में, जो भोजन अपचा रह जाता है उसके अंदर जो पानी होता है वो कहाँ, उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसमें आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है उसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। जो कॉलम ए में दिए गए हैं उनका मैच करना है कॉलम 2 के साथ। तो देखिए फूड कंपोनेंट दे रखे हैं एक में तो, और एक में प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन के, इनके डाइजेशन के प्रोडक्ट कौन से हैं? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है उसका होएगा सेकंड, जो शुगर दे रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट वो टूटकर शुगर में टूटता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं, तो इसमें अमीनो एसिड के साथ इसका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है फैट्स, फैट्स क्या होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो इसका इसके साथ मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वट आर विली, वट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होते हैं और उनकी जो लोकेशन है, उनका जो स्थान है और उनका कार्य है वो बताने हैं, क्या स्थान है क्या कार्य है। तो देखिए, द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो अंदर की सतह होती है छोटी आंत की, उसके ऊपर
हजारों उंगली के आकार की उभरी हुई ग्रोथ होती हैं। दीज आर कॉल्ड विली, इनको विली बोला जाता है, सिंगुलर विलस या फिर सिंगुलर विलस बोला जाता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ भोजन होता है उसके अवशोषण के लिए ये जो विली हैं ये उसके आंत के सतह के क्षेत्र को बढ़ा देती हैं। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल क्लोज टू इट्स सरफेस, जो हर एक जो विली होती है उसके साथ एक पतली सी छोटी सी रक्तवाहिका जुड़ी होती है इसके सरफेस के साथ। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, जो विली का जो सरफेस होता है वो जो पचा हुआ भोजन है उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसका अवशोषण कर लेता है और फिर वो उन रक्त वाहिकाओं से होता हुआ वो शरीर के पार्टों तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, जो बाइल होता है जो पित्तरस होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, कौन से घटक होते हैं जिनमें डाइजेशन में जो हेल्प करता है। तो देखिए, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। सीक्रिएट्स बाइल जूस, उसमें से ये बाइल जूस निकलता है। दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और एक सैक में स्टोर किया जाता है जिसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है। द बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो जो ये पित्तरस होता है ये जो फैट होते हैं उनके पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स, गिव द रीजन ऑल्सो। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं जुगाली करने वाले, वो जिसको पचा सकते हैं परंतु मानव उसको पचा नहीं सकता, ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताना है और उसका रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, सेलुलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स, वो जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके द्वारा पचाया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं। बिकॉज, क्योंकि रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज शेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो रूमिनेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी ये ग्रशिका होती है और जो छोटी आंत होती है उन जानवरों की, उनके बीच में होता है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। जो सेलुलोज है ऑफ द फूड, भोजन के अंदर जो सेलुलोज होता है वहाँ पर पचाया जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मानव शरीर के अंदर प्रेजेंट उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है उससे हमें इंस्टेंट ऊर्जा कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, एकदम से शरीर एनर्जेटिक हो जाता है ग्लूकोज लेकर। तो देखिए, इन द सेल्स, जो सेल होती हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है इनटू किस किस में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। एंड एनर्जी इज रिलीज, और जो ऊर्जा होती है उसमें मुक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन, तो ये देखिए इसमें ये बताना है कि कौन से ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये कहाँ होता है। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। नेक्स्ट है च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को कहाँ चबाया जाता है, तो बकल कैविटी यानी कि माउथ। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ पर किल किए जाते हैं, तो स्टमक में जो जूस निकलता है और जो वो एसिड निकलता है उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का बिल्कुल जो कंप्लीट होता है पाचन वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, जो फेसिस है वो कहाँ बनता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, हमने पढ़ा था लेसन में, बड़ी आंत में बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, हमने बताना है कि एक अंतर बताना है और एक समानता बतानी है अमीबा और मानव के पाचन जो पोषण होता है उसके अंदर। तो देखिए, पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन अमीबा एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग, तो जो बेसिक प्रक्रिया होती है भोजन को पचाने की और फिर उससे एनर्जी प्राप्त करने की, वो मानव में और अमीबा दोनों में ही समान होती है। इन अमीबा डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, जो अमीबा होता है उसके अंदर जो पाचक रस निकलते हैं वो फूड वैक्यूल में निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो वो जो है
भोजन के ऊपर क्रिया करते हैं और उसको छोटे छोटे सब्सटेंसों में, पदार्थों में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और फिर जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है। सिमिलरली इसी प्रकार इन ह्यूमन्स बीइंग, मानव शरीर में भी वेरियस डाइजेस्टिव जूस, बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, एक्ट ऑन फूड, भोजन पर क्रिया करते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन टू सिंपल सब्सटेंसेस, और फिर उसको छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। डिफरेंस देख लीजिए, अंतर क्या है अमीबा और मानव में। द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल, व्हील इन ह्यूमन बीइंग इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो अमीबा में बहुत सरल होती है, परंतु जो मानव बींग है, मानव जो हैं उनके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, थोड़ी अलग प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड इजेशन आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। तो जो अंतर्ग्रहण की और जो निष्कासन की प्रक्रिया है वो दोनों में बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अमीबा एनगल्फ इट्स फूड बाय सराउंडिंग द फूड पार्टिकल विद इट्स स्यूडोपोडिया। जो अमीबा होता है वो अपने भोजन को कैच करता है उसके जो स्यूडोपोडिया होते हैं उनको उसके सराउंडिंग में फैलाकर। द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो बिना पचा हुआ भोजन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। व्हील इन ह्यूमन बींग, जबकि मानव शरीर में क्या होता है, द फूड इज टेकन इनसाइड द माउथ एंड अंडरगोज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भोजन है वो मुंह के द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर एक जटिल प्रक्रिया होती है उसको डाइजेस्ट करने की, उसको पचाने की और फिर उसका अवशोषण करने की। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फेसिस। जो बिना पचा हुआ भोजन है फिर वो लास्ट में फेसिस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैच करने हैं कॉलम फर्स्ट के जो हैं वो कॉलम सुटेबल है जो कॉलम 2 के साथ। तो देखिए फर्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्लाइवन सिक्रेशन, जो लार होती है, स्लाइवा होता है, उसका स्राव होता है। फिर देखिए स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज, एसिड निकलते हैं। नेक्स्ट है लीवर में क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेशन, उसके अंदर जो बाइल जूस है उसका स्राव होता है, बाइल जूस निकलता है लीवर में। रेक्टम में क्या होता है, रिलीज ऑफ फेसिस, जो फेसिस है उनको मुक्त किया जाता है रेक्टम से। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में क्या होता है, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, जो पाचन है वो पूरा हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक तो पानी का अवशोषण होता है, दूसरा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है लास्ट में वो फिर बड़ी आंत में स्टोर किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेवल फिगर 2.11 ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो 2.11 में जो मानव शरीर का चित्र दिया गया है इसके नेम आपको लिखने हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये कोयल जैसी है, और फिर ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये नीचे रेक्टम और फिर उसके नीचे एनएस। ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफ वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम केवल कच्चे पदार्थों पर या फिर केवल जो सब्जियां होती हैं या घास होता है उसके ऊपर जीवित रह सकते हैं, डिस्कस चर्चा कीजिए। तो आंसर देखिए, रॉ लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास आर रिच इन सेलुलोज। जो कच्ची जो पत्तियां होती हैं, जो सब्जियां होती हैं या घास होता है उसके अंदर सेलुलोज की प्रचुरता होती है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कई प्रकार के जानवर भी ऐसे होते हैं और इसमें मानव भी आते हैं जिनके अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम, वो बैक्टीरिया नहीं होता है जो सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। हम सब्जियों को कच्ची खाकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वी बॉयल और कुक वेजिटेबल विच ब्रेक डाउन सेलुलोज इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम जो सब्जियां होती हैं उनको पकाते हैं ताकि जो सेलुलोज है वो टूट कर सरल कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाए। वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग इन वेजिटेबल इन बॉइल्ड या फिर कुकड फॉर्म। हम इस सब्जियों को या तो उबाल कर या फिर पकाकर ही खाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कच्चा खाकर नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो हमें डाइजेस्ट
नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ कम्प्लीटेड। तो ये इसमें 13 क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। फिर एक बार आपको वीडियो देखनी है, फिर इनको अच्छे से पढ़ना है, आपको सारे आते मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।